हाँ, नमस्कार। डोर टू डोर प्रोग्राम चलेगी आपके, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हमारा जो है झज्जर शहर का इस समय जनसंपर्क अभियान चल रहा है। हम डोर टू डोर कर रहे हैं। आज हमने विकास नगर और डिफेंस कॉलोनी करने का काम किया है। मैं समझती हूँ जिस प्रकार से हमने ज़्यादातर गाँव के दौरे हमने कर लिए हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कर लिए हैं। झज्जर की मार्केट का डोर टू डोर भी उन्होंने किया और अब हम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया है कि आने वाली 25 मई को एक एक वोट हाथ के निशान पर डालकर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कामयाब करेंगे। क्योंकि पता है, जब जो पहले के सांसद हैं उन्होंने कोई ऐसा विकास के कार्य यहाँ पर करवाए नहीं, और विशेष तौर से हमारे झज्जर शहर में रोड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी की समस्या का समाधान जो हमने करवाया था उस पर इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पार्क है, उनकी बद से बदतर हालत हो गई है। तो आम जनमानस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आवारा बेसहारा पशु यहाँ पर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया है कि आने वाले समय में उनको याद आ रहा है 10 साल का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल, जिस समय हमारे क्षेत्र में विकास हुआ था। बीजेपी और जेजेपी की सरकार रही, पर हमारे क्षेत्र के साथ उन्होंने पूरी तरह से अनदेखी की। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा जन समर्थन हमें मिल रहा है। लेकिन बात करें जैसे बीजेपी की पूरी नौकरियों की बात करते हैं कि हमें बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी दी, उस बारे में आपका क्या कुछ? देखिए, प्रचार प्रसार बहुत करते हैं, बिना खर्ची की बात कर रहे हैं। HPSC के दफ्तर में इनके अफसर करोड़ों रुपए की अटैची के साथ पाए जाते हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। और बेरोजगार युवा आज धक्के खा रहा है। सक्षम के माध्यम से कच्ची नौकरी दे रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार के तहत जो है कच्ची नौकरी 1 साल की दे रहे हैं। बच्चों का जो है भविष्य बिल्कुल मैं समझती हूँ ख़राब कर रहे हैं। जब परमानेंट हमारे पास वैकेंसीज़ हैं तो क्या कारण है कि आप कच्ची नौकरी दे रहे हैं उनको? क्या कारण है कि देश की जो सेना है उसको भी आपने ठेके पर देने का काम किया है? अग्निवीर की भर्ती, मतलब अग्निपथ की भर्ती के माध्यम से 4 साल में तो युवा जो है खेलने कूदने की उम्र में तो वो रिटायर होकर आ जाएगा, उसको ना ही कोई बेनिफिट है। तो मैं समझती हूँ बीजेपी का कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है। और आज भी बीजेपी के इस राज्य में पढ़ा लिखा युवा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, विदेशों में जा रहा है लेबर करने, कच्ची नौकरी के लिए भी विदेशों में जा रहे हैं। और चाहे वो इलीगल तरीके से जा रहे हैं डंकी के माध्यम से जैसे। तो आज जो है पूरी तरह से बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। चुनाव नज़दीक है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री का बदलना क्या सही था? देखिए, चुनाव के समय में इनको लग रहा था कि शायद चेहरा बदलने से जो उनकी खिलाफत थी, एंटी इनकमेंसी अगेंस्ट बीजेपी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने 9.5 साल तक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, और पिछले दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने, इनकी जोड़ी ने जो काम किए, आज जनमानस चाहे वो किसानों की बात करें, किसानों के काले कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन हुए, 700 किसान हमारे शहीद हो गए और अभी फिर से बैरिकेड्स लगा दिए गए। चाहे बेरोजगार युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उनको पक्की नौकरी नहीं मिली, युवा नशे की चपेट में चला गया, क्राइम यहाँ पर बढ़ता रहा, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ से पलायन कर रही हैं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बुरी हालत है। तो मैं समझती हूँ इन्होंने चेहरा बदला है, मुख्यमंत्री बदल दिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटा दिए, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, लेकिन आज के समय में हरियाणा में जनता ने मन बना दिया, हम तो पूरी की पूरी सरकार बदलेंगे। शिक्षा के ऊपर चलते हैं, जब भी शिक्षा मंत्री रहे हो जी, तो पहले जो आप शिक्षा मंत्री थे उस शिक्षा नीति में और आज की नीति में क्या अंतर देखने को मिला? देखिए, इस सरकार का शिक्षा से कुछ खास लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, खासतौर से दलित परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने सरकारी स्कूलों की ओर कतई भी ध्यान नहीं दिया, केवल और केवल नाम बदलने का, मॉडल संस्कृति स्कूल करके इंग्लिश मीडियम कर दिया, और इंग्लिश मीडियम करने के बाद इंग्लिश के टीचर आपने भर्ती नहीं किए। आप जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में आएगा उसको आप 700 रुपये दे रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में आएगा आप 500 रुपये ले रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था फ्री एंड कंपलसरी राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या था कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 8वीं तक के हर बच्चे को आप मुफ्त में शिक्षा देंगे, लेकिन इन्होंने उस रूल्स को तोड़ते हुए उनसे फीस बच्चों की ले रहे हैं। स्टाइपेंड स्कॉलरशिप जो हमारे समय में देते थे, 1 रुपया तो बढ़ाया नहीं, और बहुत सारे बच्चों को मिल नहीं रही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन छोड़ चुके हैं। हमने एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में 36 आरोही मॉडल स्कूल्स बनाए थे, इन्होंने उसमें रेगुलर भर्ती नहीं की, जो टीचर भर्ती थे उनके रूल्स कोई नहीं बनाए,
तो आज के समय में समझती हूँ कि शिक्षा के मामले में सरकार ने बिल्कुल भी गंभीरता नहीं ली, केवल और केवल नामकरण बदलने का काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ इसमें भिवानी बोर्ड को बदलने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। हमने हमारे समय में 22 के 22 जिलों में डाइट खोले थे, जेबीटी टीचर भर्ती कर रहे थे, टीचर्स को ट्रेनिंग देने की काम कर रहे थे। इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह दिया हमें जेबीटी टीचर्स की आवश्यकता नहीं है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक आ गया है कि फर्स्ट से पहले नर्सरी प्री नर्सरी की क्लासेस लगेंगी। और आप जो है बाल वाटिकाएँ फुलाकर उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को कह रहे हैं उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग और उनको भी पूरा भत्ता मिलना चाहिए। तो मैं समझती हूँ शिक्षा के नाम पर इन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए हम कॉलेजेस खोलेंगे, प्राइवेट बिल्डिंग्स में वो कॉलेज चल रहे हैं, प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं की है। तो यही हाल मेडिकल एजुकेशन का है। जो मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात थी उसमें कोई भी रेगुलर इस समय डायरेक्टर्स नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं समझती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में टेबलेट इन्होंने दिए, उसमें कोई भी कंटेंट बच्चे क्या पढ़ेंगे वो नहीं दिया। तो शिक्षा के मामले में सरकार की बेरुखी जो है बच्चों पर बहुत भारी पड़ी है। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि रोहतक तक मेट्रो लेके आएंगे, वहीं दूसरी तरफ अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि जज तक मेट्रो लेके आएंगे। इन दोनों की बात में अंतर क्या है? दीपेंद्र हुड्डा जो कहते हैं वो करते हैं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जुमलेबाजी नहीं करती। हमारे कांग्रेस के राज में मेट्रो जो बहादुरगढ़ तक आई और उसको एक्सपेंशन का पूरा समय था, साथ ही साथ में जो रेलवे लाइन है उसकी बात है। आज के समय में झज्जर हमारा एनसीआर रीजन में है लेकिन अभी भी बैकवर्ड है। बीजेपी के सांसद तो एक भी परियोजना लेकर नहीं आई। तो उनकी तो कहने कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहा जा रहा है उससे बढ़कर हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। हरियाणा का घोषणा पत्र जो है उसका मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। मैं समझती हूँ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बहन बेटियों के लिए, शिक्षण बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने घोषणा पत्र में लेकर आएंगे और उनसे भी बढ़कर पूरा करने का काम करेंगे। अरविंद शर्मा जी ने जो गांव-गांव जनसंवाद कार्यक्रम किए हैं, क्या उससे जनता खुश हो पाई या नहीं? अगर उन्होंने कुछ काम किए होते, पहले वोट मांगने आए थे, लोगों ने बना दिया, दोबारा फिर वोट मांगने आए। वो अपनी उपलब्धियां, जैसे हम लोग अपना पैम्पलेट बांट रहे हैं कि हम लोग एम्स पाठशाला लेकर आए, मेट्रो लेकर आए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लेकर आए, कॉलेजेस लाए, ITIs लेकर आए, हम प्रारंभ इंस्टीट्यूट लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए। वो भी बता दें वो क्या क्या लेकर आए। लोगों को तो काम चाहिए। धर्म जाति बिरादरी के नाम कब तक आप वोट मांगते रहेंगे? आज के समय में जो है आप केवल जा रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। आप अपना अचीवमेंट्स बताएं। जनता बहुत समझदार है, लोकतंत्र में जनता ही महान होती है, सोच समझ कर वो फैसला लेगी। युवाओं की बात करते हैं, युवा किसी सरकार को बनाने में युवाओं को काफ़ी आते हैं, तो युवा ब्रिगेड का फील्ड में रहते हो, किस तरह आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए आज के समय में युवा पूरी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहा है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके दौरान सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि हमारा जो इंडिया है यंगिस्तान है, 60% से ज़्यादा यंग लोग यहाँ पर रहते हैं, पर युवाओं को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है। अग्निवीर की भर्ती दे रहे हैं, यहाँ पर हरियाणा कौशल निगम की भर्ती दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज नहीं दे रहे, उनको कोई गारंटी नहीं दे रहे। तो हमने कहा है हर युवा को हम 1 लाख रुपया देंगे जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती। तो युवाओं के लिए एक अलग से न्याय पत्र तैयार करने का हमने काम किया है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार हम युवाओं को 1 साल में देंगे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2 लाख रोज़गार जो है हम युवाओं को देंगे। तो उनकी सारी की सारी बातें जो है वो जुमला साबित हुई हैं। आज का युवा ये समझ रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में एक माहौल बना है उससे हमारा क्षेत्र जो असुरक्षित हो गया है। इन्होंने वायदा किया था कि 75% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हम युवाओं को देने का काम करेंगे, जो कि वो भी एक जुमला साबित हुआ। आज के समय में लोगों को कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी को वो वोट करेंगे। और जो कर्मचारी हैं विशेष तौर से, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पुरानी पेंशन बहाली का हमने जो वायदा किया था, उन्होंने भी वोट फॉर OPS की बात की है। हम भी NPS को ख़त्म करके और OPS को, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज हाँ जी, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना? विधायक जैसे चुनाव नज़दीक है और हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को आप क्या अपील करना चाहो, क्या मैसेज देना? देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही कहना चाहूँगी, लोकतंत्र जो है एक बहुत बड़ा पर्व है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान करें। धर्म जाति बिरादरी के नाम पर भूलकर विकास के नाम पर वोट करें, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें, किसानों की किसानी के लिए वोट करें। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान के नाम पर वोट करें। संविधान को बचाने के लिए वोट करें। जो संविधान आज हमारा खतरे में है, जो लोकतंत्र हमारा खतरे में है,
जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से दबाव की राजनीति की जा रही है, समझदारी से अपना मतदान करें। और मैं समझती हूँ समझदारी से अगर मतदान करेंगे तो सबसे अव्वल नंबर पर आपको ये नज़र आएगा कि कांग्रेस पार्टी आपके हितों के लिए खड़ी है। आप कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट करें और आने वाली 25 मई को एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कामयाब बनाने का काम करें। तो कितनी सीटें मतलब जीतने की उम्मीद है, जैसे बात करते हैं? देखिए, हरियाणा में हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले जो माहौल बीजेपी ने 400 पार का नारा पूरे देश भर में दिया, जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत चल रहा है, हम समझते हैं आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से कोई अचंभा नहीं होगा कि हम 10 की 10 सीटें जीत जाएं। 7 से 8 तक सीटें तो हम आज के समय में पक्की मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बदलने का काम किया है, दूसरे दलों से लोकसभा के वो कैंडिडेट्स लेकर आए हैं। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहे थे, वो सांसद काम नहीं कर रहे थे, नया चेहरा लेकर आए हैं। लोग नया चेहरा नहीं, काम चाहते हैं और काम के नाम पर कांग्रेस को वोट करेंगे। आप मुख्यमंत्री को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मुख्यमंत्री पेपर अच्छे से दे नहीं पाए और बीच में पेपर छोड़कर चले गए, तो उनका पूरा पर्चा कैंसिल है। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।